हेलो फ्रेंड्स, पिछले टर्न पर हमने प्रोटेरोजोइक एरा तक पढ़ा था। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का प्रोटेरोजोइक एरा हमने पढ़ लिया। इसके बाद में इसके आगे चलते हैं। पैलियोजोइक एरा चौथे नंबर पर आता है। पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा जो शब्द है वो पैलियो का मतलब होता है ओल्डेस्ट और जोइक का मतलब होता है लाइफ, यानी ओल्डेस्ट लाइफ के लिए जो एरा था वो पैलियोजोइक एरा के नाम से जाना जाता है। ये 600 से लेकर के 230 मिलियन ईयर्स एगो तक था। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्रेडल ऑफ एंशिएंट लाइफ। ये प्राचीन जीवन का पालना ग्रह भी कहा जाता है इसे। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑलमोस्ट ऑल द मेजर इन्वर्टिब्रेट फाइला एंड सॉफ्ट बॉडीड कॉर्डेट्स। फॉसिल रिकॉर्डेड इज वेरी एक्सटेंसिव। खूब फॉसिल रिकॉर्ड इस एरा के मिलते हैं। एंड दिस एरा इज सबडिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पीरियड्स: the Cambrian period, Ordovician period, Silurian period, Devonian period, Mississippian period, which is also called as Lower Carboniferous, and Pennsylvanian period, which is also called as Upper Carboniferous, and seventh one is Permian period. Then first of all, Cambrian period. Cambrian period 600 से लेकर के 500 मिलियन ईयर्स एगो तक माना जाता है। और इसका नाम जो कैम्ब्रिया एक चट्टान सिटी ऑफ वेल्स के पर मिली, उसको उस चट्टान के नाम के आधार पर इसका नाम कैम्ब्रियन पड़ा। स्टार्टेड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, इस दौरान ग्लेशियर्स का मेल्टिंग स्टार्ट हो गया था। स्लो राइज ऑफ सी लेवल एंड वार्म क्लाइमेट, नॉर्थ अमेरिका वाज अंडर द सी एंड मराइन प्लांट्स एंड एनिमल बिकम लक्सरिएंट। नो एविडेंस ऑफ लैंड वर्टिब्रेट एंड प्लांट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। फॉसिल ऑफ स्केलेटन ऑफ प्रोटोजोआ, स्पंज, सिलेंटेटा, एनिलिडा, मोलस्का, ब्रैकियोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, ट्राइलोबाइट्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन दिस रॉक बेड। इतने सारे इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स के जो जीवाश्म हैं वो इन चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। ट्राइलोबाइट्स मेक 50% ऑफ द नोन फौना ऑफ दैट टाइम। ट्राइलोबाइट्स जो थे वो सबसे ज़्यादा, यानी 50% ट्राइलोबाइट्स ही थे उस दौरान। उसके बाद में दूसरा पीरियड आया ऑर्डोविशियन पीरियड, जो 500 से लेकर के 425 मिलियन ईयर्स एगो तक रहा। ऑर्डोविन्स ए ट्राइब नेटिव ऑफ एंशिएंट वेल्स, जो प्राचीन वेल्स है, सिटी ऑफ वेल्स है, उसके अंदर एक आदिवासी प्रजाति ऑर्डोविस पाई जाती है। उसके नाम के आधार पर इसका नाम ऑर्डोविशियन पीरियड पड़ा। द नेम प्रपोज्ड बाय द कार्ल लेबवर्थ, चार्ल्स लेबवर्थ ने के द्वारा ये प्रपोज किया गया। ये नाम 1876 में नाम रखा। क्लाइमेट वाज यूनिफॉर्मली वार्म एंड ग्लेशियर एक्टिविटीज वर सर्टेन रीजन्स एंड कॉन्टिनेंट्स वर फ्लडेड शैलो सी। वोल्केनिक एक्टिविटीज इन नॉर्थ ईस्ट अमेरिका। Ostracoderms appeared in freshwater river and life still flourished in ocean. समुद्र के अंदर जीवन फल फूल रहा था और ऑस्ट्रेकोडर्म्स इस धरती पर उत्पन्न हो गए थे। नो फॉसिल ऑफ लैंड एनिमल रिकॉर्डेड, किसी भी जमीन पर पाए जाने वाले टेरेस्ट्रियल स्थलीय प्राणी का कोई जीवाश्म नहीं मिलता, कोई प्रमाण नहीं मिलता। ट्राइलोबाइट्स रीच देयर क्लाइमेक्स एंड ब्रैकियोपोड एंड ग्रेप्टोलाइट एंड अबंडेंट। और ये ट्राइलोबाइट्स और ग्रेप्टोलाइट्स ये सारे के सारे अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे, चरम अवस्था पर पहुंच चुके थे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एज ऑफ आर्थ्रोपोड्स। इसमें इतने सारे ट्राइलोबाइट्स और ब्रैकियोपोड्स और ग्रेप्टोलाइट थे, तो इसलिए इसका नाम एज ऑफ आर्थ्रोपोड यानी आर्थ्रोपोड का काल कहा जाता है। इसमें स्नेल, क्लैमवर्म, स्क्विड, नॉटिलस हैड मेड देयर अपीयरेंस, ये अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। क्रिनोइड्स डोमिनेंट, क्रिनोइड जो क्रिनोइड्स हैं जैसे एंटीडोन है, ये अपना डोमिनेंट हो चुकी थी, प्रभावी हो चुके थे, बहुत सारे संख्या में हो चुके थे। स्टारफिश अपीयर्ड, और तारा मछली जैसी एनिमल्स इसमें उत्पन्न हो चुके थे। एंड दिस पीरियड इज एंडेड बाय द टेक्टोनिक रिवोल्यूशन इन नॉर्थ ईस्ट अमेरिका। नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में पाई जाने वाली जो टेक्टोनिक रिवोल्यूशन प्रलय हुई, उसके द्वारा इस पीरियड का अंत हो गया। तीसरा आया फिर उसके बाद सिल्यूरियन पीरियड। सिल्यूरियन पीरियड 425 से लेकर के 405 मिलियन ईयर्स एगो तक रहा होगा, ऐसा माना जाता है। एंड नेम्ड आफ्टर द एंशिएंट ट्राइब सिल्यूर इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में सिल्यूर नाम की एक प्रजाति, एक आदिवासी प्रजाति पाई जाती है, जंगली मनुष्यों की सिल्यूर, उसके नाम के आधार पर इसका नाम सिल्यूरियन पीरियड पड़ा, क्योंकि वहीं पर इसके जीवाश्म मिले हैं। द टर्म सिल्यूरियन प्रपोज्ड बाय द मर्चिसन इन 1835। क्लाइमेट माइल्ड, सम एरियाज वर एरिड एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज टुक प्लेस। ज्वालामुखी फट रहे थे और शुष्क इसकी जमीन जलवायु हो गई थी। राइज ऑफ कैलोडियन माउंटेन इन द ब्रिटिश आइजिल, स्कैंडिनेविया, नॉर्थ अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया, एक उनमें पहाड़ों की उत्पत्ति हो रही थी इन जगहों पर। फर्स्ट लैंड प्लांट, फर्न एंड एयर ब्रीदिंग एनिमल्स मेड फॉर द फर्स्ट अपीयरेंस। वायु श्वसन करने वाले पहले जंतु इस धरती पर उत्पन्न हो चुके थे और लैंड प्लांट भी फर्न के रूप में उत्पन्न हो चुके थे, लाइक यूरोप्टेरिड्स, मिलीपीड्स एंड विंगलेस इंसेक्ट। पंख विहीन कीड़े
और यूरोप्टेरिड्स और मिलीपीड की उत्पत्ति हो चुकी थी। यूरोप्टेरिड्स आर आल्सो एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न स्कॉर्पियन। आज के जो स्कॉर्पियन है, बिच्छू पाए जाते हैं, उनके पूर्वजों के रूप में इन यूरोप्टेरिड्स को माना जाता है। मराइन इन्वर्टिब्रेट्स स्टिल डोमिनेटेड, ट्राइलोबाइट्स एंड ग्रेप्टोलाइट्स ग्रेजुअली डिक्लाइन। धीरे धीरे इनके ट्राइलोबाइट्स और ग्रेप्टोलाइट धीरे धीरे पतन होने लगा था। कोरल मेड ह्यूज कोरल रीफ एंड सी लिलीज न्यूमरस। सी लिलीज जो एंटीडोन है वो बहुत ज़्यादा संख्या में हो गई थी और कोरल्स जो है कोरल रीफ बनाने लग गए थे। फर्स्ट प्लेकोडर्म अपीयर्ड, पहला प्लेकोडर्म इस धरती पर आ चुका था। एंडेड बाय द कैलिडोनियन डिस्टर्बेंस इन यूरोप। यूरोप में होने वाली जो कैलिडोनियन प्रलय है उसके द्वारा इस युग का अंत हो गया। इसके बाद में चौथा युग शुरू हुआ, डेवोनियन पीरियड। डेवोनियन पीरियड को एज ऑफ फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये 405 से लेकर के 345 मिलियन ईयर्स एगो तक रहा और इसका नाम एंशियंट डेवोसायर, इंग्लैंड में पाया जाने वाला एक सिटी था, प्राचीन शहर था डेवोसायर। उसमें इसके अवशेष मिले हैं इस युग के एनिमल्स के, इसलिए इस पीरियड का नाम डेवोनियन पीरियड रखा। नेम प्रपोज बाय द सेज्विक और मर्चिसन ने इनका नाम प्रपोज किया था। माइल्ड एंड लोकल ड्राइनेस अकर इन द क्लाइमेट एंड ग्रेट वॉल्केनिक एक्टिविटी, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड ऑयल एंड गैसेस फाउंड। इन सब चीज़ का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। लैंड प्लांट बिकम वाइड स्प्रेड, फॉर एग्जाम्पल सीड फर्न, जंगल्स, हॉर्स टेल, स्काउरिंग रेस एंड लाइकोपॉड्स। ट्री वर टॉल, 30 से 40 फीट ऊंचे ट्रीज इसमें बनने लगे थे। फॉसिल फॉरेस्ट ऑफ डेवोनियन पीरियड हैज़ बीन फाउंड इन द ग्लोविया, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के ग्लोविया में ये फॉसिल, इसके डेवोनियन पीरियड के फॉसिल पाए जाते हैं। एनिमल अबंडेंटली इन द सी एंड ब्रैकियोपोड ऑन क्लाइमैक्स। कोरल कंटिन्यू टू द कोरल रीफ बिल्डिंग। कोरल लगातार कोरल रीफ का निर्माण कर रहे थे। Crinoids and starfish occur in profusion, and ammonites and cephalopods were first appeared. Trilobites declined, and fishes were dominant and diversified, so it is called as age of fish. फिश बहुत चरम बिंदु पर खूब फल फूल रही थी और अब चरम सीमा तक पहुंच गई थी, इसीलिए इसको एज ऑफ फिश या मछलियों के काल के रूप में जाना जाता है। Fossil record first time revealed the existence of varied fish form and ostracoderm form, abundance of fish form ये रूप में इसके जीवाश्म मिले हैं। Placoderms and spiny skinned shark, small armored freshwater shark had paired fin. These are the ancestor of cartilaginous and bony fishes. इस जमाने की जो मछलियां हैं वो आज की पाई जाने वाली जो उपास्थल और अस्थिल मछलियां हैं उनके पूर्वज माने जाते हैं। True shark appeared in the freshwater but migrated to the ocean. जो ट्रू शार्क हैं वो स्वच्छ जल में उत्पन्न हुई लेकिन बाद में वो समुद्र में माइग्रेट कर गई, चली गई। ऑर्थ्रोडायर अटाइन लार्ज साइज, जैसे कि डेनिक्थिस जो फिश थी वो 30 से 40 फीट बड़ी थी। Ancestor of bony fish appeared in the freshwater stream and in the mid-Devonian diversified in lung and lobed ray fin. धीरे धीरे उनमें लंग का विकास हो गया और लोब्ड फिन और रे फिन के रूप में एक्टिनोप्टेरिजी और क्रॉसोप्टेरिजी के रूप में डेवलप होने लगी। कोएनिक्थिस वर एबल टू टेक ब्रेथ इन ओपन एयर। कोएनिक्थिस जो थे वो खुली हवा में सांस लेने लगे थे। एयर ब्लैडर मॉडिफाइड इनटू लंग्स, उनका जो एयर ब्लैडर था वो फेफड़ों में विकसित हो चुका था। Crossopterigian were on the direct line of evolution from the fish to land vertebrate and extinct by the end of this era except Latimeria. इसमें सारे जो मछलियां थी वो सब नष्ट हो गई एक्सेप्ट लेटिमेरिया। लेटिमेरिया के अलावा सारी के सारी या तो नष्ट हो गई या फिर क्रॉसोप्टेरिजन से जो एयर ब्रीदिंग फिश हैं वो डेवलप हो गई। Ray fin fish gave rise to the modern living genera of bony fish. Late Devonian period, first land vertebrate appeared, Stegocephalia. Stegocephalia पहला land vertebrate था जो इस धरती पर उत्पन्न हुआ। Roofed headed, उसका head जो roofed था और skull covered with the bony armor and could crawl with the small legs. Stegosthega 2 feet long. Stegosthega था ये Stegocephalia का ही एक मतलब सिस्टर था और उसके बाद में फिर जो एम्फीबियन लाइफ है वो स्टार्ट हुई। मोस्ट प्रोबेबली द कॉम्पिटिशन इन द वाटर ड्यू टू द सीवियर ओवरक्राउडिंग कंपेल द क्रॉसोप्टेरिजन टू इन्वेड लैंड वेयर फूड लेफ्ट बाय टाइड्स। शायद बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी इसीलिए क्रॉसोप्टेरिजन को मजबूर होना पड़ा पानी से निकल करके ज़मीन पर आने के लिए, जहाँ पर ज्वार बाटाओं के द्वारा लाया गया पर्याप्त मात्रा में भोजन पड़ा हुआ था पहले से, तो उस पर निर्भर रहने लगे ये क्रॉसोप्टेरिजन। लोब्ड फिन विद इंटरनल बोन्स कन्वर्टेड इनटू द वॉकिंग लेग्स विच ऑफ कोर्स वाज टू वीक टू सपोर्ट बॉनी ऑन लैंड। एंडेड बाय द एकेडेनियन
डिस्टर्बेंस आफ्टर एकेडिया इन द एडजेसेंट प्लेस नियर द इंग्लैंड एंड कनाडा। इंग्लैंड और कनाडा के पास में पाया जाने वाला एकेडेनिया के पास में एकेडेनियन महाप्रलय हुई, उसके साथ ही ये सारा का सारा ये युग समाप्त हो गया। उसके बाद में शुरुआत हुई 5वें मिसिसिपियन पीरियड की, जिसे लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड भी कहा जाता है, और ये 345 से लेकर के 320 मिलियन ईयर्स एगो तक रहा। नेम प्रपोज्ड इसका अलेक्जेंडर विंचेल ने 1869 में इसका नाम प्रपोज किया, और ये करेक्टराइज्ड बाय द मेजर कोल डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड, और इसमें खूब कोयला का जमाव हो रहा था। क्लाइमेट वार्म हो गई थी, गर्म हो गई थी, ड्राई हो गई, शुष्क हो गई थी, विद डेजर्ट, रेगिस्तानों का निर्माण होने लगा था, विद सम ह्यूज स्वाम्प, और स्वाम्प एरिया यानी दलदली जमीन इसमें डेवलप होने लगी थी। एक्यूमुलेशन ऑफ कोर्स डेब्रिस विच लिटर फॉर्म आल्प इन यूरोप, आल्प पहाड़ियों का भी निर्माण इसी दौरान हुआ था, बड़े बड़े ढेर के रूप में इकट्ठा होने से। फॉर्मेशन ऑफ कोल, गैस, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, जिप्सम, रॉक साल्ट, इनका फॉर्मेशन शुरू हो गया था। अर्थ थिकली कवर्ड विद द प्लांट फर्न, क्लब मॉसेस, स्क्योरिंग रशेस, स्पोर बियरिंग एंड प्रिमिटिव सीड प्लांट एंड सीड बियरिंग फर्न इसमें डेवलप होने लगे थे। इन स्वाम्प एरियाज डेवलप डेंस फॉरेस्ट, स्वाम्प एरियाज पर घने जंगल विकसित हो गए। इन विच एनिमल लाइफ आल्सो अबंडेंट, जिसमें स्थलीय जीवन खूब पनपा। ग्रेप्टोलाइट डिसअपियर हो गए इस पीरियड में। एकायोनोडर्म बिकेम ग्रेटली रिड्यूस्ड, इकायोडर्म भी बहुत धीरे धीरे विलुप्त हो गए। क्रिनोइड्स रीच इन द पीक ऑफ देयर डेवलपमेंट, क्रिनोइड अपने उच्च विकास की उच्चतम सीमा तक पहुंच गए। ब्रैकियोपोड अबंडेंट हो गए। फॉसिल्स ऑफ सैलमेंडर लाइक ऑर्गेनिज्म इन स्वाम्पी एरियाज अनकवर्ड शार्क रीच देयर अबंडेंस। जो सैलमेंडर जैसे प्राणी हैं वो स्वाम्प एरियाज में, दलदलों में खूब विकास हुए, और उनकी प्रजातियों की संख्या भी, पॉपुलेशन भी खूब बढ़ी। शैल क्रशिंग शार्क रीच ऑन द पीक ऑफ देयर डेवलपमेंट, टीथ अडेप्टेड फॉर द क्रशिंग ऑफ द शैल ऑफ द आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। जो मछलियों के जो हॉर्नी टीथ हैं वो इस प्रकार से अडेप्ट हो गए, इस प्रकार से डेवलप हुए कि वो कवच युक्त आर्थ्रोपोड और मोलस्क को खा सकें, उनके कवच को तोड़ सकें, उसको क्रश कर सकें। इस प्रकार से उसका अंत हो गया। उसके बाद में छठा युग शुरू हुआ, पेंसिल्वेनियन, जिसे अपर कार्बोनिफेरस के नाम से भी जाना जाता है। ये 320 से लेकर के 280 मिलियन ईयर्स एगो तक रहा। इसका नाम एच.एस. विलियम्स ने सन 1819 में सजेस्ट किया था। क्लाइमेट वॉज माइल्ड, डैम्प, बट बिकम कोल्ड विद द लोकल ग्लेशिएशन एंड अपीयरेंस ऑफ डेजर्ट। लोकल ग्लेशिएशन और रेगिस्तान से, इस रेगिस्तानों के बनने से ये जो ज़मीन है वो माइल्ड हो गई और डैम्प हो गई, कोल्ड हो गई, ठंडी हो गई और शुष्क हो गई। कोल बियरिंग पीरियड कहलाता है ये, इसमें कोयला खूब पाया जाता है। फ्लोरा एंड फोना, लैंड फ्लोरिश्ड विद द लग्जरियंट प्लांट ग्रोथ एंड क्लब मोसेस, वुडी प्लांट अपीयर्ड। इंसेक्ट लाइफ मोस्ट अबंडेंट एंड ड्रैगन फ्लाई, कॉकरोचेस एंड अटेंड देयर मैक्सिमम साइज। इन बेल्जियम 20 इंच ड्रैगन फ्लाई फॉसिल रिकवर्ड, 20 इंच का ड्रैगन फ्लाई का एक जीवाश्म मिला है बेल्जियम में। Labyrinthodont having lizard-like appearance and stem reptiles were also appeared. Simorians is considered to be the amphibian ancestor of reptiles. इसके बाद परमियन पीरियड स्टार्ट हुआ, जो 280 से लेकर के 230 मिलियन ईयर्स तक रहा। इसका नाम रशियन प्रोविंस पर्म के नाम के आधार पर परमियन पीरियड रखा गया। मर्चिसन ने इसका सजेस्ट किया था नाम। ये पैलियोजोइक एरा के एंड के रूप में देखा जाता है। इसी के साथ में परमियन युग के एंड के साथ पैलियोजोइक एरा का भी एंड हो गया। ट्राइलोबाइट डिसअपीयर्ड हो गए कंप्लीटली। ग्रेट चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी। सी रिट्रीटेड, सी समुद्र लेवल जो है कम होने लगा था। कॉन्टिनेंट अपलिफ्टेड, महाद्वीप धीरे धीरे वो बढ़ रहे थे पूरे संसार में। Climate become the colder and drier, widespread glaciation occur in the southern hemisphere and true conifer and cycad become most abundant in this period. Spiny-shelled brachiopod declined and ammonites diversified and the land life, new genera of insect were added. Freshwater fish may become abundant. First reptile cotylosaur appear and mammal-like therapsid appeared. जो रेप्टाइल्स के कॉटिलोसॉर को एक उनका पूर्वज माना जाता है, जिनसे रेप्टाइल्स की उत्पत्ति हुई है, और मेमल्स का पूर्वज थैरैप्सिड माने जाते हैं, जिनसे मेमल्स की उत्पत्ति हुई है। वो एक स्टॉक हैं, उनके स्टॉक एनिमल्स हैं जिनसे उनकी उत्पत्ति हुई है। मैनी सी फॉर्म्स डिसअपीयर ड्यू टू द कोल्ड एंड डिक्रीज द सी लेवल एंड एंडेड बाय द एपालाचियन रेवोल्यूशन। एपालाचियन क्रांति के द्वारा इस युग का अंत हो गया। इस प्रकार से पैलियोजोइक युग का अंत हो गया। उसके बाद में शुरुआत हुई मीजोजोइक एरा की। मीजो का मतलब होता है मिडिल, एंड जोइक का मतलब एज,
यानी मिडिल एज, या इसे एज ऑफ रेप्टाइल्स या इसे एज ऑफ डायनासोर के नाम से भी जाना जाता है। ये 230 मिलियन ईयर्स से लेकर के 66 मिलियन ईयर्स एगो तक रहा यह युग। और ड्यूरिंग द मीसोजोइक एरा लाइफ डाइवर्सिफाइड रैपिडली, बहुत तेजी से फली फूली जीवन, और जीएंट रेप्टाइल बने, डायनासोर बने, बहुत बड़े बड़े जो मॉन्स्ट्रस बीस्ट रोम्ड अर्थ ऑन दिस अर्थ, और बड़े बड़े डायनासोर बन करके बड़े बड़े रेप्टाइल्स इस धरती पर उन्होंने राज किया। British geologist John Phillips first coined the term Mesozoic after the sediment rock of Mission in China. This Mesozoic era is divided into three periods: Triassic, Jurassic and Cretaceous. ये कुछ एनिमल्स के चित्र हैं जो उस ज़माने में उस मीसोजोइक एरा के थे। बड़े बड़े रेप्टाइल्स के, बड़े बड़े विशाल आकार के रेप्टाइल्स इस धरती पर पाए जाते थे। कुछ डायनासोर हैं, कुछ ट्राइसेरोटॉप्स और मगरमच्छ, इस प्रकार के बड़े बड़े रेप्टाइल्स उस ज़माने में थे। लाइफ और क्लाइमेट किस प्रकार की थी? द मीसोजोइक एरा बिगन रफली अराउंड द टाइम ऑफ द एंड ऑफ द पर्मियन एक्सटिंक्शन विच वाइप्ड आउट द 96% ऑफ द मराइन लाइफ एंड 70% ऑफ टेरेस्ट्रियल लाइफ। जो इस धरती से 96% मराइन समुद्री जीवन और 70% स्थलीय जीवन को समाप्त कर दिया था उसके साथ ही। लाइफ स्लोली रिबाउंडेड, धीरे धीरे जीवन अब पनप रहा था, वापस शुरू हो रहा था, अपना फ्लोरिश, फल फूल रहा था इस ग्रह पर। लाइफ स्लोली रिबाउंडेड एंड इवेंचुअली गिविंग द वे ऑफ फ्लोरिशिंग डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स फ्रॉम मैसिव लिजर्ड टू मॉन्स्टर डायनासोर। धीरे धीरे बड़ी संख्या में जो लिजर्ड थी उनसे मॉन्स्टर्स, बड़े बड़े विशाल आकार के डायनासोर बनने लगे थे। जुरासिक पीरियड जो 252 साल से लेकर के 200 मिलियन ईयर्स एगो तक रहा, और उसमें बड़े बड़े रेप्टाइल्स और डायनासोर बने। जुरासिक पीरियड जो 200 से लेकर के 145 ईयर्स तक रहा, उसमें बर्ड, विशाल आकार की बर्ड्स और मेमल्स बने, मेमल्स के पूर्वज बने। और क्रिटेशियस युग जो 145 मिलियन ईयर्स से लेकर के 66 मिलियन ईयर्स तक रहा, उसमें सम ऑफ द आइकॉनिक डायनासोर बने, सच एज ट्राइसेरोटॉप्स और प्टेरोडॉन जैसे डायनासोर बन गए। कॉनिफेरस प्लांट्स थे और दोज हैव द कोन बियरिंग सीड एंड ऑलरेडी एग्जिस्टेड ऑन द बिगिनिंग ऑफ द एरा, बट दे बिकेम मच मोर अबंडेंट ड्यूरिंग। उनका कॉनिफर जो प्लांट है वो खूब ज़्यादा फ्लोरिश हो गए, फल फूले। फ्लोरिंग प्लांट इमर्जेस ड्यूरिंग द लेट क्रिटेशियस पीरियड and the lush plant life during the Mesozoic era provided with a plenty of food, allowing the biggest of the dinosaurs such as the Argentinosaurus and to grow up to the 80 टन का अर्जेंटिनोसोरस उस जमाने में मिला है, उसका जीवाश्म मिला है, और जो 2005 में उन्होंने अपने एक जर्नल में इसका वर्णन किया है। The Earth during the Mesozoic era was the much warmer than the today, and the planet had no polar ice caps. And during the Triassic period, the Pangea still formed the massive supercontinent. Extinction कैसे हुआ? Due to the complete absence of fossil record, it's difficult to exactly to say that what was the cause of extinction of Mesozoic animals. Mostly believe that the enormous meteorite exposure was the cause of extinction. ज़्यादातर ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा उल्कापात के कारण उन डायनासोर की विलुप्त हुए होंगे, डायनासोर की जो है समाप्ति हुई होगी। एट द एंड ऑफ द ट्राइसिक पीरियड रफली 201 मिलियन ईयर्स एगो मोस्ट डायनासोर्स क्रीचर्स दैट हैव लिव्ड इन द ट्रॉपिक वर वाइप्ड आउट। ज़्यादातर जो डायनासोर थे वो समाप्त हो चुके थे। उसके बाद में अंत में छठा सीनोजोइक एरा है। सीनो का मतलब होता है रिसेंट, जॉइक का मतलब होता है लाइफ, रिसेंट लाइफ। एंड एरा बिगेन अबाउट द 65 मिलियन ईयर एगो एंड कंटिन्यू इन टू द प्रेजेंट, और आज तक ये सीनोजोइक एरा जारी है। It is the third documented era in the history of Earth, and the current location of the continent and their modern day inhabitants, and including human, can be traced back in this period. The era began in the Big Down note, the catching the tail of the Cretaceous period and Pliocene extinction event at the close of the Cretaceous period that wiped out the remaining non-avian dinosaur. And these are the some animals, therapsids, and some mammals like animals, which are the ancestors of mammals on the terrestrial life and aquatic life as well. And the Cenozoic era is divided into the three periods: Paleocene, Neogene and Quaternary period. 65 से लेकर 23 मिलियन ईयर्स अगो तक प्लीजियोजीन पीरियड था, जिसमें ये जिसे प्लियोसीन, इयोसीन और ओलिगोसीन एपोक में बांटा गया है। नियोसीन जो है वो 23 मिलियन ईयर एगो से लेकर के 2.6 मिलियन ईयर एगो तक था, विच इंक्लूड द मियोसीन एंड प्लेयोसीन एपोक। क्वार्टरनी पीरियड में 2.6 मिलियन ईयर एगो से लेकर के प्रेजेंट डे तक, आज तक ये क्वार्टरनी पीरियड कहलाता है। कंसिस्टिंग ऑफ प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन एपोक,
while it is the widely accepted that we are still in Holocene period, ये ज़्यादातर स्वीकार करते हैं कि हम Holocene period में जी रहे हैं. Some of the scientists argue that we have entered the Anthropocene epoch and in which human causing drastic shift in the condition. कुछ लोगों का कहना है कि हम Anthropocene युग में प्रवेश कर चुके हैं. Cenozoic era का क्लाइमेट और ज्योग्राफी देखें तो ग्लोबल क्लाइमेट अर्ली पोर्शन ऑफ द Cenozoic period was the much warmer than it is today. And the overall climate of Earth was much more consistent regardless the proximity of the equator. The most significant period of the global warming, known as the Pleistocene Eocene, thermal maximum took place at the 55.8 million years ago. It was followed by the long cool dry period. The current global warming event has been set off primarily by the human being. आजकल की जो ग्लोबल वार्मिंग है वो तो ह्यूमन बीइंग के पॉल्यूशन के द्वारा बनी है, लेकिन उस समय की जो ग्लोबल वार्मिंग थी Cenozoic era की वो नेचुरली अकरिंग थी और कूल और ड्राई पीरियड के कारण बनी थी. ईच सेगमेंट ऑफ द Cenozoic एक्सपीरियंस विद द डिफरेंट क्लाइमेट ड्यूरिंग द Paleocene पीरियड. मोस्ट ऑफ द अर्थ क्लाइमेट वाज ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय ज़्यादातर जलवायु थी. Neogene period was so a drastic cooling and which continue into the Pleistocene epoch of the Quaternary period. Life कैसी थी Cenozoic era की? Life of the Cenozoic era also known as the age of mammals because the Cenozoic era is also known as the age of mammals because the extinction of many group of giant mammals and allowing the smaller species of mammals well thrive and diversify as the predators no longer exists. उनके predators खत्म होने से जो mammals की life है वो खूब फली फूली इस पीरियड में. द बिगिनिंग ऑफ द प्लियोसीन पीरियड वाज द टाइम फॉर द मैमल्स एंड दैट सर्वाइव फ्रॉम द क्रिटेशियस पीरियड. जो क्रिटेशियस युग से कुछ छोटे आकार के जो मैमल्स थे वो खूब फले फूले इस पीरियड के अंदर. लेटर इन दिस पीरियड रोडेंट्स एंड स्मॉल हॉर्सेस सच एज द हायराकोथेरियम एंड द कॉमन राइनोसेरोस एंड द एलिफेंट्स अपीयर्ड. इस युग के अंदर ये सारे एनिमल्स अपीयर हुए. एट द पीरियड एंड्स डॉग, कैट एंड पिग्स बिकम कॉमन, और ये इस प्रकार के एनिमल कॉमन हो गए. ऑन द अदर देन फ्यू बर्ड्स दैट वर क्लासिफाइड एज द डायनासोर, मोस्ट नोटेबल एंड टिटेनिस द डायनासोर वर एक्सटिंक्ट. Large flightless birds such as the Diatryma thrived and Neogene period gave rise to the early primate including early human. Bovid including cattle, sheep, goat, antelope, gazelle flourished during this period. Cape lion, saber-toothed cat and Cape bear, giant deer, woolly rhinoceros and woolly mammoth were prevailing species in the Quaternary period. Without dinosaur, plant life had no opportunity to flourish during the Cenozoic era. Nearly every plant living today had its root to Cenozoic era. During early part of era, forest over the reign of the most of the North America. However, as the climate cooled, forest died off and creating open land. Due to the widening of ocean, shark, whales and other marine life proliferated. Great lakes that formed the western United States during the Eocene epoch were the perfect home for bass, trout and other freshwater species of fish. This is all about the geological time scale. Thank you very much.